हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनके पास लूसेंट का पुराना एडिशन है, क्या उन्हें नया एडिशन लेने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि पुराने एडिशन और नए एडिशन में क्या फर्क है। तो लूसेंट को लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट के माइंड में ये कंफ्यूजन आता है कि मेरे पास अगर लूसेंट का पुराना एडिशन है और जैसे अभी 2024 का किसी के पास है तो 2025 आया, तो किसी के मन में अगर ये डाउट है कि 2025 का एडिशन लेना चाहिए या नहीं, या फिर किसी के पास 2023 का एडिशन है तो मुझे 2024 या फिर 25 का एडिशन लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो चेंजेस नहीं होते। जैसे कि अगर आप स्टैटिक जीके का पोर्शन ले लोगे तो वो एक ऐसा पार्ट है जो कभी चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। इसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ ही साथ एक स्टैटिक जीके का भी पोर्शन आता है और करंट अफेयर्स भी है। लेकिन करंट अफेयर्स तो ऐसा चीज है जो आपको करेंटली पढ़ना पड़ेगा, जो आपको न्यूज के थ्रू पता चलेगा, वो आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं बाकी उस सब्जेक्ट का कि नए एडिशन और पुराने एडिशन में उस सब्जेक्ट में क्या फर्क है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपके पास नया एडिशन भी हो या फिर पुराना एडिशन भी हो तो उसमें स्टैटिक जीके में कोई चेंज नहीं होता है। किसी के पास अगर पुराना एडिशन भी हो तो नए एडिशन में भी जीके, स्टैटिक जीके का वही चीज दिया होगा जो पुराने वाले एडिशन में दिया होगा। बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी बहुत ही रेयर ही केस होता है कि कोई चेंजेस हो। 99.9% ये चांस होता है कि जो आपके हिस्ट्री के पुराने एडिशन में होगा वही चीज आपके नए एडिशन में दे दे। रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी में 95% जो सिलेबस है वो आपका सेम टू सेम पुराना एडिशन में जो रहता है वही नई एडिशन में भी रहता है। ये बहुत ऐसा रेयर केस ही चांस होता है कि कोई अमेंडमेंट में चेंज हुआ या फिर कोई न्यू लॉ आया या कोई न्यू रिपोर्ट आया तो उसके अकॉर्डिंग लूसेंट में भी चेंजेस किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर साल रिपोर्ट में चेंजेस आते हैं, हर साल कोई ना कोई अमेंडमेंट आता है, हर साल कोई ना कोई लॉ चेंज होता है, हर साल कोई ना कोई एक न्यू लॉ बनता है, हर साल कोई न्यू आर्टिकल बनता है, ऐसा तो है नहीं। इसलिए पॉलिटी के केस में भी 95% जो आपका सिलेबस है वो सेम ही रहता है, चाहे वो पुराना एडिशन हो चाहे नया एडिशन हो। वही अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी आपका सारा कुछ सेम रहता है, बस उसमें भी रेयर केस यानी कि 5% चांस होता है कि बहुत ऐसा रिपोर्ट होता है वो उसमें बस चेंजेस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉरेस्ट का रिपोर्ट जो हर 2 साल पे एक बार होता है कि परसेंटेज वाइज कौन से स्टेट में ज्यादा फॉरेस्ट है, कौन से स्टेट में ज्यादा ट्री है, तो ये सब रिपोर्ट। वरना ज्योग्राफी में भी जो लगभग है सारा चीज सेम रहता है। वही अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो तीनों ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चेंजेस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसमें सारा कुछ सेम होता है, जो पुराने एडिशन में था वही चीज आपको नए एडिशन में भी मिलेगा। तो इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि इसमें कुछ चेंजेस होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ पॉलिटी और ज्योग्राफी में ही माइनर चांस होता है कुछ चेंजेस होने का। बाकी सारे सब्जेक्ट में जो है लगभग सेम ही पोर्शन रहता है, जो पुराने एडिशन में रहता है वही नए एडिशन में भी रहता है। बहुत कम ही चांस रहता है आपको कोई चेंजेस दिखाई देने का। तो रही बात अगर पॉलिटी और ज्योग्राफी की, जो चेंजेस रहते हैं उसको हम कैसे मैनेज करेंगे अगर हमारे पास पुराने एडिशन हो। देखो, अगर आप ज्योग्राफी जब पढ़ रहे होगे तो इतना तो तय है कि आप किसी न किसी टीचर से क्लास ले रहे हो। तो रही बात, तो जो टीचर जो आपको पढ़ा रहा होगा वो आप करंट की अगर आप वीडियो देख रहे हो, जैसे आप 2025 में तैयारी कर रहे हो और 2025 के ही किसी टीचर से क्लास ले रहे हो, तो वो जो भी करंट चीज होगा वही चीज आपको बताएगा अपडेट। तो आप है कि जो चीज आपका सेम टू सेम बुक में है उन चीजों को रहने दो, और जो भी चीज चेंजेस हुआ है, जैसे कि कोई रिपोर्ट है जो 2022 में आया हो और अब 2025 में जाके वो रिपोर्ट चेंज हुआ, तो उस केस में आप उस बस रिपोर्ट को नोट कर लो या फिर उसका नोट्स बना लो। बाकी अदर चीज तो सेम ही रहेगी, तो उसके लिए तो आपको बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप मुझसे पूछोगे कि अगर आपके पास पुराना एडिशन हो तो आपको नया एडिशन लेने की जरूरत है या नहीं, तो मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि जिनके पास भी 2020, 21, 22, 23, 24 इसका एडिशन है उसे नए एडिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2020 के नीचे यानी कि 2019, 18, 17, 15 ये सब कुछ ज्यादा ही पुराना एडिशन हो गया। इसलिए अगर आपके पास पुराना एडिशन यानी 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ तक का एडिशन हो तो उस केस में आप न्यू एडिशन ले लो। लेकिन अगर जिनके पास 2020, 21, 22, 23 या 24 वाला एडिशन हो तो उन्हें न्यू लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही माइनर केस पॉलिटी और फिर ज्योग्राफी में ही चांस होते हैं कि कुछ रिपोर्ट बस चेंज हो, और पॉलिटी के केस में कुछ अमेंडमेंट में चेंज आया हो तो। वरना उसमें भी बहुत ही रेयर चांस है, क्योंकि हर साल अमेंडमेंट में चेंजेस नहीं आते। जरूरी नहीं है कि हर महीने पे अमेंडमेंट में चेंजेस ही आए, हर एक नया रूल बने। तो वो बहुत रेयर ही केस चांस होता है, तो इसलिए आपको न्यू एडिशन की उस केस में लेने की जरूरत नहीं है। अब रही बात कोई बिगिनर है तो उस केस में तो उसे न्यू एडिशन लेना ही पड़ेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग के माइंड में ये कंफ्यूजन चल रहा था कि मेरे पास पुराना एडिशन है तो न्यू एडिशन लेना चाहिए या नहीं, उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और साथ ही अगर आपके मन में और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं इसके लिए भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।